बहुत ही विशिष्ट तापमान और नमी होती है ताकि चूजे पैदा हो सकें। ये नहीं भूलना चाहिए कि मुर्गियां दिन के दौरान अपने अंडों को भी पलटती हैं। इंक्यूबेटर के साथ हमें उन सभी स्थितियों को कृत्रिम रूप से पुनः बनाना होता है और यह छोटा उपकरण हमें बताता है कि हमारे इंक्यूबेटर के अंदर कितनी नमी है। नमी को इष्टतम होना चाहिए। अगर ये बहुत कम है तो वे समान रूप से गर्म नहीं होंगे, और अगर ये बहुत अधिक है तो खोल बहुत नरम हो जाएगा और अंडे ठीक से नहीं बढ़ेंगे। ये हमें दिखाता है कि यह 43% पर है, लेकिन इसे 55 पर होना चाहिए, जो कि आदर्श नमी है। और 25 दिन बाद भी यहाँ से कोई अंडा नहीं निकला और मैंने सोचना शुरू किया कि यह प्रयोग असफल था, जो बहुत निराशाजनक होता, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत समय लगाया। बहुत निराशा के बाद हमें एक और विचार आया। एक अंडे के पैदा होने के लिए उसे निषेचित होना चाहिए। अगर मुर्गी अपने अंडे देने से पहले मुर्गे द्वारा नहीं चढ़ाई जाती, यानी अगर वे डेलिसियोसो नहीं करते, तो चूजा नहीं होगा। ये बड़ी अंडा फैक्ट्रियां अंडों को सहने के लिए नहीं बनाती, बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और पैसा कमाने के लिए बनाती है। हमें ऐसे अंडों की जरूरत है जो अधिक प्राकृतिक हों और कम औद्योगिक प्रक्रियाओं से गुजरे हों, क्योंकि यहाँ हमारे पास यह संभावना अधिक होती है कि वे अंडे उर्वरित हों जो जन्म ले सकें। इसलिए हम जैविक खाद्य बाजारों की ओर जा रहे हैं। ये सब कुछ अधिक प्राकृतिक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सभी आकारों और रंगों के खरीदे हैं। वे इतने विविध इसलिए हैं क्योंकि वे विभिन्न प्रजातियों की मुर्गियों से हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारी इंक्यूबेटर के अंदर जीवन शुरू होना चाहिए। मैं अंडों को अच्छी तरह से साफ कर रहा हूँ, उन पर से सारी मिट्टी और गंदगी हटा रहा हूँ, क्योंकि अगर वे अधिक साफ होते हैं तो बीमार होने और मरने का खतरा कम होता है। अब हम अंडों को इंक्यूबेटर में डाल सकते हैं, लेकिन पहले हमें इस कार्टन के किनारों को काटना होगा ताकि जब अंडे इंक्यूबेटर में हो तो उनमें नमी आ सके। हम बत्तख और हंस के अंडे भी डालने जा रहे हैं, लेकिन ये दूसरे वीडियो के लिए है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। और ये है बत्तख के अंडे और हंस के अंडे के बीच का अंतर। हंस के अंडे के बगल में मुर्गी का अंडा बहुत छोटा दिखता है। हमारे पास यहाँ बहुत सारे रहस्यमय अंडे हैं। हम इस ढेर सारे रहस्यमय मुर्गी के अंडों को इंक्यूबेटर में डालने जा रहे हैं ताकि वे पैदा हो। अब बस 20 से अधिक दिन इंतजार करना है जब तक वे पैदा नहीं होते, और इस तरह देख सकते हैं कि हर अंडे से क्या निकलता है। लेकिन आने वाले दिनों में हमें यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत ध्यान देना होगा कि अंडों के पास सही तापमान, सही नमी और सभी मापदंड हो ताकि वे पैदा हो सकें, क्योंकि अगर नहीं तो वे मर सकते हैं। मैं इस स्विच को सक्रिय कर रहा हूं और यह जो करता है वह यह है कि अंडे अपने आप पलट जाएंगे। प्रकृति में मां पक्षी अंडे को लगातार घुमाती है ताकि जर्दी किनारों से न चिपके और इस तरह से चूजा न मरे। और इस फंक्शन के साथ हम उस पलटने की प्रक्रिया की नकल कर रहे हैं, लेकिन कृत्रिम रूप से। अंडों का दूसरा दिन। ऐसा लगता है कि सुबह के समय पैरामीटर सही थे, लेकिन ये अंडे उस कार्टन में बहुत समय तक रहे और इससे उनके जन्म लेने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। आप जानते हैं, अगर वे नहीं जन्मे तो ये वीडियो नहीं बनेगा। अंडों का तीसरा दिन। मुझे नहीं पता कि यह सही हो रहा है या नहीं। अंडे वैसे ही दिखते हैं, लेकिन मैं बस उम्मीद करता हूं कि उनके अंदर जीवन हो रहा हो। और अगर आप सोच रहे हैं कि एक चूजा अंडे के अंदर कैसे सांस ले सकता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि खोल छिद्र युक्त होता है। उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे हवा अंदर जाती है और अंडे की जर्दी से वह पोषण लेता है जब तक भ्रूण उसके जन्म के दिन तक बढ़ता है। यही कारण है कि एक चूजे को जन्म के पहले 24 से 48 घंटों में खाना खिलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे जन्म लेते हैं और पहले से ही पोषित होते हैं। और यही है एक मुर्गी के भ्रूण का शानदार विकास। दिन 1, ऊतक बनने लगते हैं, छोटा भ्रूण बढ़ने लगता है। दिन 2, सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय बनता है और धड़कनें शुरू होती हैं। दिन 3, रक्त वाहिकाएं बनती हैं, और अगर हम अपने अंडों पर रोशनी डालें तो हम उन्हें खोल के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि वे नसें हों जो अंडे के चारों ओर फैल रही हैं। इसी दिन पूंछ भी बनती है। दिन 4, उसकी पंख, पैर और साथ ही उसकी आंखें और मस्तिष्क बनने लगते हैं। विकास दिन 5 तक जारी रहता है, जहां कोहनी और घुटने निकलते हैं। दिन 6, उसकी चोंच और उंगलियां निकलने लगती हैं। दिन 7, उसकी छोटी चोंच पूरी तरह से बन जाती है। दिन 8, पंखों के रोमकूप बनते हैं जो छोटे छिद्रों की तरह होते हैं जिनसे पंख निकलते हैं। दिन 9, उसकी चोंच खुलती है। दिन 10 तक उसकी छोटी छोटी पंजे निकल आते हैं। दिन 11, उसकी पूंछ के हिस्से में पहला पंख निकलने लगता है। दिन 12, चूजे की टांगों पर छोटी छोटी पपड़ियां बनती हैं। दिन 13, पलकें बनती हैं। दिन 14, चूजा घूमता है और अपना सिर अंडे के नीचे की ओर रखता है, जहां अंडे में एक छोटा सा हवा का स्थान होता है। यही कारण है कि हमने अपने अंडों को उल्टा रखा। दिन 15, जर्दी में बना चूजे का आंत उसके पेट की ओर स्थानांतरित हो रहा है। दिन 16, अब चूजा पंखों से ढका हुआ है। दिन 17, चूजा इतना बढ़ गया है कि उसकी टांगों की लंबाई उसके सिर तक पहुंच गई है। दिन 18, चूजे ने अंडे की पूरी जगह भर दी है।
19वां दिन योग थैली का अवशोषण तेज हो जाता है। जब 20वां दिन आया और कुछ अद्भुत हुआ, हमारा चूजा अंडे का खोल तोड़ने लगा। और इस तरह हमारा पहला चूजा पैदा हुआ। वाह कितना अद्भुत, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये काम कर गया। ये प्यारा है और साथ ही थोड़ा अजीब भी, क्योंकि ये आधा गंजा है, कई जगहों पर पंख नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ है या ये सिर्फ मुर्गी की प्रजाति है। ये चूजा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ, सच में? नहीं देखो, ये जैसे गंजा है। चूजे हमेशा सुंदर होते हैं जब वे पैदा होते हैं। ये बदसूरत पैदा हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि ये काला है? नहीं, ये तुम्हारी तरफ से बहुत नस्लवादी होगा। नहीं नहीं नहीं, लुकी को पंछी से डर लगता है। मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा बदसूरत है, लेकिन इतना भी नहीं। नहीं, उसने बुबू कर दिया। और अचानक जब मुझे कम से कम एहसास हुआ, एक और अंडा फूटने लगा। अंडों का फूटना देखना बस जादुई सुंदर होता है, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि इस अनुभव को अपने घरों में आजमाएं। आप इसे परिवार के साथ कर सकते हैं, माता पिता और बच्चे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यह आपको बहुत करीब लाएगा और आपको एक अविस्मरणीय अनुभव देगा। वाह, ये दूसरा चूजा सुंदर है। ये बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि ये अलग अलग प्रजातियों के हैं। चूजे पहले से ही योग सेक से पोषित होते हैं, इसीलिए पहले दिन उन्हें खिलाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगले दिन हमने उन्हें कुछ स्वादिष्ट कीड़े और बीज दिए। ये उसे प्रोटीन और ऊर्जा देगा ताकि वह बड़ा और मजबूत बन सके। देखो, उसने कीड़ा खाना सीख लिया। नहीं, लेकिन इसे देखो, इसने तो भृंग भी खा लिया। दोस्तों, मैं चिंतित हूँ। मैंने अभी देखा कि मेरे मुर्गे के गले में एक बड़ी गांठ है। ये एक ट्यूमर जैसा लग रहा है। मुझे लगता है कि मेरे मुर्गे को कैंसर है। मैंने तय किया कि मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा कि ये क्या है। उसने मुझे समझाया कि यह सिर्फ उसका बुच्छा है। एक जगह जहां वह थोड़ी देर के लिए खाना रखता है, उसे गीला करता है और नरम करता है। ये मुर्गी को बहुत जल्दी खाने की अनुमति देता है, लेकिन फिर खाना आसानी से पचाने में मदद करता है। और समय बीतता गया। मैं अभी अभी अपने घर पहुंचा हूं और देखो मुझे क्या मिला। एक चूजा निकल रहा है। ये नहीं हो सकता। शुरुआत में इससे हम बहुत खुश हुए, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि इस एक अंडे से कितना ड्रामा निकलने वाला है। क्योंकि ये आधा टूटा हुआ था, मैंने सोचा कि ये उसके जन्म लेने का समय है, इसलिए मैंने पहले दिन उसे शांत छोड़ दिया। टीनेज में एक्ने सिर्फ दिखते नहीं, महसूस होते हैं। पर हर एक्ने